गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू पीपीएस 9th क्लास। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के 2 भाग हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। आज हम काव्य खंड के चैप्टर 7 रैदास के बारे में पढ़ेंगे। रैदास नाम से विख्यात होते हैं प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर, ख्याति होती है प्रसिद्धि, सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है, विशेष। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास ना था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। उद्वेलित करते भाव विह्वल या भावना में गलाकर। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में, अंतस होते हैं अंतर्मन में, सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी आदत पड़ गई है, छूटे छूटना। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम को लेने की रट लग गई है या आदत लग गई है, वह कैसे छूट सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। जाके जिसकी बास सुगंध, समानी समा गई है। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, या मेरा और आपका वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध बस गई है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर घन का अर्थ है बादल, वन का अर्थ है जंगल, मोरा मोर। चितवत का अर्थ है देखता है, चंद चांद, चकोरा तीतर जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम आकाश में छाए हुए घने बादल हो, तो मैं उन घने बादलों को देखकर वन में नाचने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार जो चकोर है वो अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तुम्हारी ओर देखता रहता हूँ।
तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। बाती होते हैं बत्ती, जाकी जिसकी ज्योति, ज्योत, बरे करते जलना, दिन राती दिन रात। प्रभु जी तुम दीपक हो तो मैं उसमें जलने वाली बत्ती हूँ। जिस प्रकार दीपक की बत्ती जो है उसमें दिन रात जलती रहती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तड़पता रहता हूँ या जलता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। सोने ही सोने में, मिलत मिलता है, सुहागा, सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला कषार। तो यहाँ पर हृदयसी कहते हैं कि हे प्रभु तुम मोती हो तो मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूं। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोना जो है और भी अधिक खरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध हो जाता हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। दासा का अर्थ है यहाँ पर सेवक, दास। ऐसी भक्ति करे हृदय सा। तो यहाँ पर हृदय से कहते हैं कि हे प्रभु तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। मैं हृदय तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे। लाल स्वामी तुझ बिनु तुम्हारे बिना कौनो कौन करे। हृदय अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा काम कर सके। ग्रीव निवाजु गुसैया मेरा माथा छत्रु धरे। ग्रीव निवाजु, ग्रीव निवाजु को अर्थ होते हैं दीन दुखियों पर दया करने वाला, गरीबों पर दया करने वाला। गुसैया स्वामी, माथे माथा, छत्रु धरे, छत्रु धरे करते हैं माथे पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। तो यहाँ पर हृदय जी कहते हैं कि तुम गरीबों तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु हो जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख सकते हो। अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। जाकी छोटी, छोटी का अर्थ है छुआछूत। जगत को लागे, जगत को लागे का अर्थ है यहाँ पर संसार के लोगों को लगती है। तापर तू ही ढरे, तापर तू ही ढरे का अर्थ है उन पर द्रवित होता है। तो यहाँ पर हृदय जी कहते हैं कि मैं वह अभागा हूं जिसको छूने मात्र से संसार के लोगों को दोष लगता है। तब भी हे स्वामी तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझ पर तुम द्रवित हो गए हो। नीचू उच्च करे मेरा गोविंदु काहू तेना डरे। नीचू, नीचू का अर्थ होते हैं मतलब नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करना। नीचू उच्च करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करना। तो यहाँ पर हे स्वामी तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी इतना सम्मान प्रदान किया है या इतना ज्यादा उच्च सम्मान दिया। सचमुच तुम्हें किसी का भी डर नहीं है कि हे स्वामी तुम किसी से भी नहीं डरते हो। नामदेव कवीरु तिलोचनु सधना सैनु तरह। हे स्वामी तुम्हारी ही कृपा से नामदेव, नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना
की है। कबीर त्रिलोचनु एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत, तरे पार हुए। तो यहाँ पर हृदयदास जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी ही कृपा से नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु और सधना तथा सैन जैसे लोग जो हैं वो इस संसार से तर गए, या इन जैसे जो संत हैं इस संसार से तर गए अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। कही रविदासु सुनहु रे संतु हर जीवते सभे सरे। तो यहाँ पर हृदयदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, सुनो, संतु संतो, हर जीव करते भगवान स्वामी, ते सभे सरे करते सब कुछ संभव हो जाता है। कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, यहाँ भक्ति परक पद है। हृदयदास कहते हैं मैं प्रभु रूपी चंदन की सुगंध को अंग अंग में बसाने वाला जल हूँ। प्रभु बादल है तो मैं मोर हूँ, प्रभु चांद है तो मैं चकोर हूँ, प्रभु दीपक है तो मैं उसमें बलने वाली या जलने वाली बाती हूँ, प्रभु मोती है तो मैं धागा हूँ, प्रभु स्वामी है तो मैं दास हूँ। और इस पद में ईश्वर की कृपालुता और दया का वर्णन किया है। हृदयदास के अनुसार ईश्वर दीन दुखियों को उबारने में समर्थ हैं। वह अछूत माने जाने वाले तुच्छ मनुष्यों को भी महान बना देते हैं। वह गरीब मनुष्यों को भी राजाओं जैसा सम्मान देते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। भगवान जो है या प्रभु जो है वो सारे काम करने में समर्थ हैं, ये सब काम करने में समर्थ हैं। I hope you understand very well. Have a wonderful day.